सोशल मीडिया पर इस पे शनि लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर चिंता, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, दिन भर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब जाते हो? रखो रखो। तुम्हारी पड़ोसन भी जाती है? जम के बोलो जरा, पड़ोसन पड़ोसन। पीछे वाली धड़ोसन वो भी जाती है? ठीक है। आप जरा सोचिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, विचार करना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। ये सिटी वाले तो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इनका तो चलता रहेगा। आप लोगों का ध्यान बड़ा केंद्रित रखिए शिव पुराण की ओर। ये लोग तो सब चिल्लाते रहेंगे और कथा चलती रहेगी। इतनी दूर से जो लेने आए हो ना, वो बड़े प्रेम से ले। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। तो तुम्हारी तो अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रही है। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर, वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते। पर उनका पुण्य कौन सा था? एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण, भगवान विष्णु, राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का, राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देते। शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मार कर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? लंका तक आने का कारण क्या है? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? किस लिए? शिव जी से पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींच कर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा है? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे,
राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा, ऐसा पुण्य कौन सा था। शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था, वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक खींच, ये पुण्य, ये पुण्य। सारे पाप किए, सारा बेकार कर्म किया, पर एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि लंका में रहने वाला एक एक असुर, एक एक राक्षस, लंका में रहने वाला एक एक असुर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसके कारण भगवान राम को, नारायण को भी पैदल चलकर लंका में जाकर असुरों को मोक्ष प्रदान करना पड़ता है, राक्षसों को मोक्ष देना पड़ता है। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान दत्त, स्वामी समर्थ, भगवान नारायण, संत तुकाराम, संत नामदेव अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यदि शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा के धाम से चलकर अपने नगर तक, अपने शाहदा तक पहुंची है, तो शाहदा वालों, कोई पुण्य आप सब ने कोई तो पुण्य करा होगा जो भगवान चलकर, स्वयं शिव चलकर यहां तक तो कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का करा हुआ, स्वयं का। स्वयं शंकर भगवान राम जी से कहते हैं, स्वयं भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है, ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है कि वो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, शंकर की आराधना में। भले पाप कर्म करते हो, पाप कर्म में लिप्त रहते हो, पाप कर्म में डूबे रहते हो, पाप कर्म करते रहते हो, परंतु उनका एक पुण्य प्रबल है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। एक पत्र है, उस पत्र में मैं सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये, कहीं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मैं माननीय विधायक महोदय
श्री राजेश पांडवी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने शाहदा में ये कथा का आयोजन किया। उसके लिए आपकी समिति को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से बधाइयाँ देती हूँ। गुरुदेव, हमारे जीवन में कई समय से तकलीफें चल रही थी। मैं क्या वर्णन करूं। विधायक जी ने ये नए संवत्सर में कथा कराकर हमें 50 साल की आगे की एनर्जी प्रदान कर दी है शिव महापुराण के माध्यम से। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले 8 साल से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 5 साल ऐसे निकल गए, पर सरकारी नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया गया, पेपर देते 1-2 मार्क से रह जाते, पर अंतर नहीं आता। उधर मेरी ननंद के यहाँ भी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान का सुख नहीं था। अब करें तो करें क्या, सारे इलाज करवा लिए, 3 साल तक इलाज करवाने के बाद हार गए कि अब संतान का सुख नहीं है। मेरी ननंद के यहाँ 9 साल तक संतान नहीं हुई। मेरे पति को 13 साल से जॉब नहीं लगा, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब किसी के कहने पर, निराश होने पर, मेरी सासू माँ आस्था पर आपकी कथा श्रवण करती हैं, पशुपतिनाथ के व्रत के उपवास के बारे में बताया। तब मैंने आपका पत्र श्रवण किया और कथा में मन लगाकर कथा सुनी टीवी के सामने, और बाबा से प्रार्थना करी, यदि मेरी ननंद के यहाँ 9 साल हो गए हैं, संतान हो जाए और मेरे पति का जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं मानूं कि शिव महापुराण कुछ है। बाबा पर भरोसा कर कर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा, पहला व्रत तो पूर्ण हुआ, दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, करते करते चौथा व्रत आ गया, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सुन लिया। 3 महीने भी नहीं लगने दिए और 15 दिन के अंदर सूचना आ गई कि मेरी ननंद के यहाँ गर्भ ठहर गया है, और 9 साल के बाद उसका गर्भ ठहरा। गुरुदेव, उसी के कुछ ही दिन बीते थे और बाबा की फिर कृपा ऐसी हो गई कि मेरे पति को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। आज बाबा की कृपा से मेरी ननंद के यहाँ भी संतान हो गई और मेरे पति को सरकारी नौकरी मिल गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। शिव तत्व किसको कहते? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते? आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं। लंका में रहने वाले असुर राक्षस पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा। शिवालय में और विश्वास नगर में रहने वाले सभी, विश्वास नगर मतलब शाहदा का जो मूल सार है, उसका मतलब शाहदा का मतलब ही विश्वास है। तो हम अगर आप लोगों को विश्वास नगर कह दें तो आप समझ जाना कि शाहदा बोल रहे हैं गुरुजी, ठीक है।
तो विश्वास नगर में रहने वाले, आप सब शाहदा में रहने वाले, इस बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा कि एक लोटे जल की महत्वता कितनी। एक लोटे जल का पूर्ण भरोसा कितना है, एक लोटे जल की महत्वता कितनी है। बस आप अगर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर जी की चौखट तक जा रहे हैं, शंकर के द्वारे तक जा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, तुम्हें ढूंढेगा।